तो बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में पिछले सेशन में एल्कीन्स तक कंप्लीट किया था. दैट वाज द लास्ट पार्ट दैट वी हैड फिनिश्ड. एल्कीन्स के यूजेस पे आके हमने खत्म किया था. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स पूरा हो गया, एल्कीन्स हो गया. अभी आते हैं हम लोग एल्काइंस पे. ठीक है. तीसरा ऑब्वियसली एल्काइंस. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन दैट वी ऑलरेडी नो. इसमें से ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट की हुई हैं हम इन आवर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट दिस विल बी अ लाइक काइंड ऑफ अ रिविजन. जैसे कि सबसे पहला कि डिफाइन कैसे करते हैं अपन एल्काइंस को. तो ये तो सबको मालूम है एल्काइंस को कैसे डिफाइन करते हैं अपन. इट शुड कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. यस, देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्केन, डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन. नाउ देयर इज अ स्मॉल टेबल दैट आई वांट यू ऑल टू मेक नोट ऑफ. यहाँ पे ध्यान से अपनी टेक्स्ट बुक में जो खाली जगह है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 246 पे, यहाँ पे जरा एक थोड़ा सा नोट कर लेना एक चीज को थोड़ा ध्यान से. एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक है ना. ये तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हमको मालूम है. एल्केन्स आर सैचुरेटेड, एल्कीन एल्काइन आर अनसैचुरेटेड. ये भी पता है, मैंने आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है. पर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन एटम का. जरा वो समझो जरा. क्या बोल रहा हूँ मैं. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. छोटा सा एक टेबल है यहाँ पे बना लो आपके टेक्स्ट बुक में. तो यहां पर टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है. टाइप ऑफ बॉन्ड तो आप बोलोगे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड. अग्रीड है ना. यहां पर होता है नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में होता है sp3, एल्कीन में होता है sp2 और एल्काइन में होता है sp. ठीक है. sp3, sp2 और sp. ये हम लोग ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग और इस सब चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. पर एटलीस्ट जो बेसिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उसमें आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है. क्या. एल्केन में sp3, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp. याद रखेंगे. और बॉन्ड एंगल जो है sp3 का वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स. sp3 का बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री 28 मिनट्स. sp2 का बॉन्ड एंगल है 120 और sp यानी कि एल्काइंस का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्रीज. 120 एंड 180. ठीक है. तो एल्काइंस में आपको कोई पूछेगा कि बॉन्ड एंगल क्या है कार्बन टू कार्बन के बीच में, तो आप क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों 180 डिग्रीज बॉन्ड एंगल है. ऐसा लीनियर फॉर्म में. ठीक है ना. अब इसके और डिटेल जैसा मैंने कहा कि ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसके डिटेल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं. ओके. तो ये चीज़ अब सब लोग नोट करके रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है. साइड में यहाँ पे नोट कर लो. तो हमारे पास एल्काइंस हैं, ये अनसैचुरेटेड है. ओके. इसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है. दैट इज ऑल्सो फाइन. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस. इट इज CnH2n-2. दैट ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन नोट हियर इन दिस टेबल इटसेल्फ. In fact, it is preferable that you do. यहीं पे नोट कर लो. Can add फॉर्मूला क्या रहेगा. जनरल फॉर्मूला. तो दिस इज CnH2n plus 2. This is CnH2n and this is CnH2n minus 2. है ना. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है. CnH2n plus 2 फॉर एल्केन, CnH2n फॉर एल्कीन एंड CnH2n minus 2 फॉर एल्काइन. जैसे जैसे एक एक बॉन्ड बढ़ते जाता है बच्चों, ठीक उसी तरह जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा आपका जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 2 यूनिट से कम होते जाएगा. ठीक है ना. हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 2 यूनिट से कम होते जाएगा. तो यहाँ पर अगेन सिंगल डबल ट्रिपल है तो +2 फिर 0 फिर -2 ऐसा हो रहा है.
एल्काइंस में। नाउ एल्काइंस को पढ़ते वक्त एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस की बात करें तो किस तरह से होगा। तो ज़रा इसको मैं आपको कंपेयर करके समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना, कंपेयर करके समझो। नॉमेनक्लेचर किससे कंपेयर करेंगे देखना अपन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस दोनों के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे, क्योंकि दोनों अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आते हैं। IUPAC नेम तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में करवाया हुआ ही है बेसिक में, है ना। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स और एल्काइंस की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम में फ़र्क क्या है ज़रा देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। हाँ, अगर मैं एल्कीन्स का ट्रिवियल नेम समझते हो ना, ट्रिवियल नेम मतलब क्या था, कॉमन नेम, है ना, और IUPAC नेम ऐसे लिखूं। सेम वे में एल्काइंस का ट्रिवियल नेम यानी कि कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऐसे लिखूं, तो फ़र्क क्या है ज़रा देखते हैं। जैसे कि एल्कीन का सबसे पहला मेंबर है कौन है, इथीन। एल्कीन का सबसे पहला मेंबर कौन है, इथीन है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका कॉमन नेम बन जाता है, ट्रिवियल नेम बन जाता है इथिलीन। क्या नाम है, इथिलीन। IUPAC क्या है, इथीन, है ना। सेम वे अगर मैं एल्काइन की बात करूं बच्चों, तो पहला मेंबर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन, और IUPAC नेम क्या है, इथाइन। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन मतलब इथ, और YNE मतलब ऑब्वियसली उसका सफिक्स क्या है, आइन। आइन मतलब एल्काइन, है ना, राइट। नाउ अब जब नेक्स्ट मेंबर पे आओगे आप, नेक्स्ट मेंबर पे आओगे तो जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है आपका प्रोपीन, है ना। तो कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम है प्रोपिलीन। कॉमन नेम क्या है, प्रोपिलीन, और IUPAC है प्रोपीन, इसमें एल्कीन में। अब यही सेम अगर आपको ऐसे बनाना होता ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पर, तो इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे बच्चों, तो इसका कॉमन नेम आप लिखोगे मिथाइल एसिटिलीन। क्या लिखोगे, मिथाइल एसिटिलीन। अब ऐसा क्यों है जरा समझते हैं। आप इमेजिन करो कि यहां से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया। क्या किया आपने, यहां पर एक, ये ओरिजिनली CH था ना, आपने उसको, हाँ, आपने एक हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल ग्रुप लगाया, तो एसिटिलीन में आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल लगाया है, तो यह मिथाइल एसिटिलीन बना। क्या ये सबको समझ में आया, राइट। तो कॉमन नेम जो है एल्काइंस का, वो एसिटिलीन के डेरिवेटिव से बनता है। उस पे कॉमन नेम में हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बेसिकली एसिटिलीन का एक डेरिवेटिव बोलते हैं, जहां पर हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगाया गया है, और वो ग्रुप यहाँ पे क्या था, वो ग्रुप यहाँ पर मिथाइल था। आई होप ये बात सब लोग समझ में आ रही है ना। कॉमन इसका IUPAC नेम तो इजी है। IUPAC नेम क्या है, ऑब्वियसली प्रोपाइन है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन होगा तो ऑब्वियसली आपको मैंने क्या सिखाया कि भाई लॉन्गेस्ट चेन देखी और सफिक्स देखा, प्रोपाइन, खत्म। प्रोप 1 आइन लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ से करते काउंटिंग तो कहीं पे भी आता, 1 पोजीशन पे ही आता, तो प्रोप 1 आइन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये अगर मैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखूं, अब क्या होगा, ब्यूटिलीन लिखने की जरूरत है कि नहीं। क्या होगा, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, और कॉमन नेम है इसलिए ब्यूटिलीन। क्या है, कॉमन नेम है तो ब्यूटिलीन। और अगर IUPAC लिखना होता तो ब्यूट 1 इन। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है तो पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी डबल बॉन्ड की। नंबरिंग देख लो कैसे होगी, 1 2 3 एंड 4। अग्रीड, तो ब्यूट 1 इन, है ना। इसी का अगर मुझे वेरिएशन लिखना होता तो मैं ब्यूट 2 इन भी लिख सकता था क्या, यस। तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ऐसे लिख सकता था। तो ये क्या हो जाता, ये
भी ब्यूटिलीन हो जाता। तो अगर कॉमन नेम है तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, अल्फा और बीटा कॉमन नेम है, तो आप देखो दोनों का नाम ब्यूटिलीन लिख दिया मैंने कॉमन में, तो दोनों ही 4 कार्बन के और डबल बॉन्ड वाला है, तो कैसे करूंगा, तो इसको मैं अल्फा ब्यूटिलीन बोल दूंगा, इसको मैं बीटा, यानी कि जो IUPAC में 1 और 2 है उसको कॉमन नेम में क्या बोला मैंने, अल्फा और बीटा बोला, अल्फा ब्यूटिलीन और बीटा ब्यूटिलीन। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड है ना। लेकिन यहीं पर अगर मुझे सपोज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, पहले ये वाला कर लेते हैं ना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा करना होता तो इसका मैं नाम क्या बोलता, सोचो जरा। तो आप बोलते सर ये है ना, ये इथाइल ग्रुप है, देखो CH2 CH3, क्या ये टोटल C2H5 हुआ ना, ये क्या हुआ C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन, मतलब मैंने एसिटिलीन में सीधा क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, इजी। तो अगेन यहाँ पर जब एल्काइन है तो समझो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉमन नेम्स ऑफ एल्काइन विल बी एक्चुअली एसिटिलीन डेरिवेटिव्स, दे विल बी डिस्क्राइब्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिलीन ओनली, एल्काइंस में जब कॉमन नेम लिखते हो तब। IUPAC क्या होगा, ये तो इजी है, ब्यूट 1 आइन। अब यही मुझे अगर ब्यूट 2 आइन लिखना होता तो क्या होता, ब्यूट 2 आइन लिखना होता तो क्या होता, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता था कि एसिटिलीन में दोनों साइड का हाइड्रोजन हटा के मैंने 2 मिथाइल लगाया, अग्रीड, तो ये मेरा डाई मिथाइल, 2 साइड पे मैंने मिथाइल लगा दिए। जिनको नहीं समझा ऐसे ध्यान से देखो, ये रहा इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल, ओरिजिनली एसिटिलीन में इधर एक हाइड्रोजन था इधर एक हाइड्रोजन था, तो मैंने क्या किया, ऐसा दिखाया ना कि दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा दिया है, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाई मिथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। क्या फर्क समझ पा रहे हैं, ब्यूट 2 आइन। अच्छा इसको मैं अल्फा बीटा से नहीं, इसको मैं एसिटिलीन के डेरिवेटिव से बता रहा हूँ। तो यही अगर एल्कीन में बताना होता मुझे कॉमन नेम, तो मैं अल्फा बीटा से बता सकता था। बट एक लिमिटेशन तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगर कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें 26 से ज़्यादा लेटर है, 24 से ज़्यादा कार्बन है, तो नहीं बता पाऊंगा ना, क्योंकि अल्फा बीटा ग्रीक लेटर तो कहाँ तक 24 तक खत्म हो जाता है। इसलिए IUPAC की ज़रूरत है ना हमें कि नंबर तो मैं कितना भी लिख सकता हूँ, बट अल्फ़ाबेट ग्रीक अल्फ़ाबेट अल्फ़ा बीटा का कोई काम 24 के आगे मुझे नहीं आएगा। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखता तो 26 के आगे काम नहीं आता। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसलिए कॉमन और IUPAC का ये कंपैरिजन आपको इस तरह से ध्यान से देख के लिख के समझना है बच्चों। ये बहुत स्टूपिड चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, वैसे मैं आपको नॉमेनक्लेचर पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं ये छोटा सा एक पॉइंट कभी आ जाता है कि अगर उन्होंने आपको मिथाइल एसिटिलीन या इथाइल एसिटिलीन ऐसा नाम दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर एल्काइंस का हमने देखा कि कॉमन नेम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिया नहीं है बट मैंने बता दिया। सीधा यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में चालू किया है, कहाँ से, आइसोमेरिज्म से चालू किया है। कहाँ से चालू किया है, आइसोमेरिज्म से चालू किया है। तो भाई यहाँ पर एल्काइंस विल शो पोजीशन आइसोमर। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस आ सकता है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे कि भाई ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन, क्या डिफरेंस था, दोनों में 4 कार्बन की चेन थी पर पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड वाज डिफरेंट ना। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था। तो ये क्या है, बेसिकली पोजीशन आइसोमर हो गए, विच इज अ टाइप ऑफ नथिंग बट विच इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना। तो पोजीशन आइसोमर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, हमें पता है, ठीक है। अच्छा, जहां पर फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, जहां पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग टर्मिनल एल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली टर्मिनल एल्काइंस। देखो जैसे कि अगर यहाँ पर एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो भाई ये टर्मिनल एंड में लगा हुआ है ना, एक साइड पे, तो इसलिए ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनल एल्काइन बोलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। आगे एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो टर्मिनल एल्काइन काफी इंपॉर्टेंट काम आने वाला है आपको। हाँ, टर्मिनल एल्काइन पे याद रखना, टर्मिनल एल्काइन कहाँ से काम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग उसका डिफरेंशिएटिंग या डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। हाँ, ओके। अच्छा, ये तो हो गई बात किसकी, एल्काइंस की और उसके आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म एक ही टाइप का है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा,
इसमें एक और चीज देखें कि अगर एक से ज्यादा, अगर मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक पूरी चेन है जिसमें मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको डाई आइन और ट्राई आइन ऐसा बोल सकते हैं। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, तीन ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्राई आइन ऐसा बोल सकते हैं, है ना? तो ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे डाई इन और ट्राई इन पॉसिबल था एल्कीन्स में, ठीक उसी तरह हमारे पास डाई आइन्स और ट्राई आइन्स भी पॉसिबल है बच्चों। सबसे सिंपल एल्काइन कौन सा है? तो ऑब्वियसली एसिटिलीन है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप, वी नो दैट। एल्काडाइंस ट्राइंस भी हो सकता है। और एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट जैसा, दैट इज सीक्यूटॉक्सिन, सीसीयूटॉक्सिन भी बोलते हैं बहुत लोग। सीक्यूटॉक्सिन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉइजनस वाटर हेमलॉक प्लांट। वाटर हेमलॉक नाम का एक प्लांट होता है जो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है बेसिकली, ठीक है। उसके अंदर का जो टॉक्सिन है उसका नाम क्या है? सीक्यूटॉक्सिन। क्या नाम है? सीक्यूटॉक्सिन, which is basically a diene. Can you see that here? Which is basically a diene, है ना? तो कोई पूछेगा कि भाई सीक्यूटॉक्सिन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ डाइआइन। ये लिख के रखेंगे आप, इट इज अ डाइआइन, यानी कि दो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं सीक्यूटॉक्सिन के स्ट्रक्चर में, अलॉन्ग ऑब्वियसली विद हाइड्रोक्सिल। डाइआइन भी है और डाई ऑल भी है वो बेसिकली, हाँ, दो ट्रिपल बॉन्ड्स और दो OH ग्रुप्स है उसमें सीक्यूटॉक्सिन में, ठीक है। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे मेन काम पे। मेन काम हमारा क्या है भाई? ऑब्वियसली एमओपीज, डायरेक्टली एमओपीज, फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर यूजेस। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑब्वियसली। तो सबसे पहला हमारा एमओपी, दैट इज प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल सोर्स। तो इथाइन अगर आपको बनाना है तो सबसे पहला पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन से बनता है। एसिटिलीन अगर बनाना है तो कैसे बनता है? इंडस्ट्री लेवल पे इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। अब ये याद रखना बच्चों, अगर हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो CO2 भी निकल सकता है और CO भी निकल सकता है। कुछ हाइड्रोकार्बन है जिसमें से CO निकलता है और कुछ है जिसमें से CO2 निकलता है। अच्छा, ये तो सबको मालूम है, कंबशन में हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 प्लस H2O, सबको मालूम है ये, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो बहुत बार करा चुका हूं, इसकी एक हमने ट्रिक भी देखी थी, 3n+1/2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? 3n+1/2 चाहिए, है ना, एल्केन्स में देखा था। अब ये क्या बोलता है बॉस कि यहां पर मीथेन लिया और उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O नहीं बन रहा, CO2 प्लस H2 बन रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और साथ में इथाइन बन रहा है। तो ये पार्शियल, अगर यही मैं फुल ऑक्सीडेशन करने की बात करता तो फिर इथाइन तो बनता ही नहीं, सिर्फ CO2 प्लस H2O बन जाता, बात खत्म, है ना। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन में थोड़े वेरिएशंस है, जरा ध्यान में रख लेना ये बात, है ना। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब कंप्लीटली बर्न होता है तो वो CO2 प्लस H2O देता है, पार्शियली बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी दे सकता है। काला धुआं निकलता है ना कच्ची लकड़ी में से जब अपन उसको जलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ना। जब काला धुआं निकल रहा है बेसिकली वो कार्बन मोनोऑक्साइड और सूट वगैरह निकलता है ना। चलो खैर, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, देख लेते हैं। दैट इज मीथेन का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन आप कर रहे हो तो यू विल ऑब्टेन इथाइन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, इथाइन प्लस CO2 प्लस, यानी कि एसिटिलीन प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, दैट इज इंडस्ट्री लेवल प्रिपरेशन। बट मोर कॉमनली एक्चुअली अगर देखें तो ज्यादा क्या यूज होता है, हमारा सेकंड मेथड यूज होता है, दैट इज यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। कैसे यूज होता है? कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन विद वाटर। तो इंडस्ट्रियली इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। चलो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ द रिएक्शंस। पहले एक बार दोनों रिएक्शंस को समझ लेते हैं कि कैसा लिखना है। हेडिंग क्या डालेंगे आप? MOPs ऑफ एल्काइंस।
ठीक है बच्चों, MOPs ऑफ एल्काइंस, उसमें नंबर 1 है इंडस्ट्रियल मेथड, कि इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है एल्काइन बनाने के लिए। उसमें से नंबर 1 आपका नंबर 1 है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल, आपने मीथेन लिया, दैट इज CH4, ऑक्सीजन के साथ उसको हीट किया। ना व्हाट इज द टेम्परेचर गिवन, चेक। देखो अपने को टेम्परेचर दिया है उन्होंने 1773 केल्विन, राइट, 1773 केल्विन। Now this is heated to a very high temperature, 1700 Kelvin. Now you would remember alkanes चैप्टर में मैंने आपको एक ये करवाया था रिएक्शन पायरोलिसिस का, हमने लास्ट में किया था ना पायरोलिसिस। एल्केन्स में लास्ट में पायरोलिसिस किया था कि जब आपके पास एक एल्केन है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करो पर ऑक्सीजन मत डालो, तो क्या होगा, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस ये कि हमने ऑक्सीजन के साथ में पार्शियली इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। 6 मोल्स ऑफ मीथेन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो 2 मोल ऑक्सीजन है इसके साथ आपको पहले तो 2 CO2 मिल जाएगा, 2 CO2 मिल जाएगा। तो बचा कितना आपके पास, 2 कार्बन निकल, 6 कार्बन थे टोटल, 2 कार्बन निकल गया, अभी कितना बचा, 4 कार्बन बचा। तो 2 मोल आपके पास बच जाएगा एसिटिलीन। क्या बच जाएगा आपके पास, 2 मोल एसिटिलीन यानी कि इथाइन। अब हाइड्रोजन कितने बचे जरा चेक करो, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पे कितने यूज हुए, 2 2 ज़ा 4, तो कितने बच गए, 24 में से 4 यहाँ हुए तो 20 बच गए ना, तो 10H2। इजी वे टू रिमेंबर द बैलेंसिंग, काफी आसान, यस। तो यहाँ पर मीथेन, आपने मीथेन से शुरुआत की और आपके पास इथाइन मिल गया। ऑल्सो डिड यू नोटिस दैट यू स्टार्टेड विद 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड बट यू एंडेड अप विद 2 कार्बन एटम वाला कंपाउंड, राइट। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, दैट वाज इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्स्ट वाला। बट ये ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता। मैंने क्या बोला, ज़्यादा कॉमनली कौन सा आप यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। क्या यूज़ करते हो, कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसका मतलब ज़रा समझते हैं। अभी कैल्शियम कार्बाइड अगर आप देखो आपकी टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा सिर्फ CaC2 लिखा हुआ है ना बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में CaC2 कैल्शियम का कार्बन के साथ रिएक्शन का मतलब कार्बन के साथ कंपाउंड है तो CaC2, पर मैं आपको यहाँ पर ऐसे लिख के देता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, CaC ट्रिपल बॉन्ड। अब देखना ज़रा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक 2 और 3, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है सबको मालूम है, 4 होती है। तो देखो और कैल्शियम की कितनी होती है, 2। तो ये ऐसा बनता है, ये बनता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? तो C ट्रिपल बॉन्ड C से आपको क्या हिंट मिल जाएगा, तुरंत क्या हिंट मिल जाएगा कि अच्छा ये इससे एल्काइन बनने वाला है ना, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है ना तो एल्काइन बनने वाला है। इसका किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर के साथ। वाटर क्या होता है, HOH। वाटर क्या होता है, HOH होता है ऑब्वियसली। तो आप बोलोगे हाँ सही है। तो कैल्शियम जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मौका मिल गया भाई, मेटल विद नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग। और ये क्या बन गया आपका, आप ये बहुत इजी देखने से ही पता चल जाएगा, किसी भी बच्चे को ये देख के तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा, अच्छा हाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो, अपना बात काम खत्म हो गया। बोलो हाँ या ना, एकदम इजी हो गया बच्चों।
तो ऐसे लिखना है। आपके टेक्स्ट बुक में ना डायरेक्ट उन्होंने CaC2 + H2O लिखा है, बट आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। चलो लिख लो फटाफट। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaO, है ना। हमने जिंक डस्ट इन वाटर किया था ओजोनोलाइसिस के सेकंड स्टेप में, तभी भी कहा था भाई मेटल को अच्छी अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, अफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, CaO बन गया, वहाँ पर ZnO बना था, है ना। तो यहाँ पर हमारा बन गया एसिटिलीन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड। स्ट्रक्चर देख लेना, कैल्शियम कार्बाइड का बहुत काम आएगा। ये वाटर है ऑब्वियसली, और ये रहा आपका एसिटिलीन, यानी आप इसको IUPAC में इथाइन भी बोल सकते हो। अभी आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये भी बता देता हूँ। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, आपने वाटर लिया है ना, आपने क्या लिया? वाटर, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइम, चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमेशा क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा? CaOH ट्वाइस बना देगा। तो आप देखेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको 2 मोल वाटर दिया है ना, तो 1 मोल तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा मोल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो इसलिए आपका जो नेट रिएक्शन है वो ऐसा दिख रहा है आपको। तो आपको जो नेट रिएक्शन दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है। आप ऐसे लिख लो, चलो 2 स्टेप्स में, ताकि पूरा कंप्लीट आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। ये मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओगे तो कभी गलत नहीं जाओगे, आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा इससे एसिटिलीन बन रहा है ना। क्यों बता रहा हूँ ये ऐसा? क्योंकि कई बार वो आपको घुमाने के लिए ऐसा पूछ लेता है कि भाई कैल्शियम कार्बाइड की जगह अगर मैग्नीशियम कार्बाइड यूज किया तो क्या बनेगा, बोरॉन कार्बाइड यूज किया तो क्या बनेगा। अब एक्चुअली क्या होता है ना, अलग अलग मेटल के कार्बाइड से अलग अलग टाइप के हाइड्रोकार्बन बनते, सबसे अल्काइन नहीं बनता, ठीक है। तो ये जब स्ट्रक्चर याद रहता है कि अच्छा C ट्रिपल बॉन्ड C है इसमें, तो इजीली ध्यान में रहेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये ऑपोजिट साइड पे ना कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ऑपोजिट साइड पे है ऐसे, है ना। तो टेक्निकली हमारा ये रिएक्शन इस तरह से बन के आएगा। जो हमारा नेट रिएक्शन है वो ऐसा बनेगा कि हमारे पास CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड था, और 2H2O यानी कि इधर एक वाटर और इधर एक वाटर, दोनों सेम साइड पे तो ऐड हो जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या बनेगा? एसिटिलीन प्लस CaOH ट्वाइस बन गया। सेम आपके टेक्स्ट बुक का रिएक्शन, बट ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिकेड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? स्लिकेड लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख के रखो, आगे काम आएगी, बाकी दूसरे चैप्टर्स में आपको ज़रूर काम आती है, एस ब्लॉक वगैरह में। तो दैट वाज MOPs ऑफ एल्काइंस का पहला, दैट इज इंडस्ट्री में कैसे बनाने का है? कैल्शियम कार्बाइड से बनाने का है। आई होप ये क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका, अभी हम लोग लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसमें है पहला बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब जो एटलीस्ट अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने ध्यान दिया था, इसके पहले मैंने एल्कीन्स पढ़ाया था तब जिन्होंने ध्यान दिया था, उनको ये याद आ जाएगा कि सर डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स तो हमने एल्कीन्स के लिए भी यूज़ किया था, वहाँ पर हमने अल्कोहलिक KOH यूज़ किया था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए, याद है ना। ये देखो एल्कीन्स के लिए हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए क्या यूज़ किया था? अल्कोहलिक KOH यूज़ किया था। तो अल्कोहलिक KOH का तो काम ही है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करना, और जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, मैंने आपको ऐसे याद करवाया ना सबको, अगर एक्वस KOH होगा तो सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन। तो अल्कोहलिक KOH का काम ही एलिमिनेशन है, और जब भी एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन बनता है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो एल्कीन बन जाएगा, आप बोलोगे हाँ सही है, फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया? एल्कीन बन जाता है, लेकिन उस पर अभी भी एक हैलोजन अटैच रहेगा, है ना। सेकेंड स्टेप में जब सेम टू सेम वैसा ही एलिमिनेशन सेकेंड टाइम होगा तब एल्काइन बनेगा। मतलब कि एक स्टेप में एल्कीन बन रहा था, पर 2 स्टेप में क्या बन रहा है? एल्काइन बन रहा है। ध्यान से सुनना, ओके। अब इसको मैं लिखता कैसे हूं, जरा अपने ही स्टाइल में अपन लिखेंगे, अगेन टेक्स्ट बुक के भाषा से थोड़ा अलग, फिर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में भी देखेंगे उसको। तो सेकेंड हमारा रिएक्शन था, देखो क्या, बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन
ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब मैंने आप लोगों को बच्चों डिटेल में डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, कौन से दो टाइप्स के होते हैं, ये डिटेल में पढ़ाया हुआ है, याद कर लो सब लोग। डाइहैलाइड्स कौन से दो टाइप के थे हमारे पास? डाइहैलाइड्स हमारे पास थे, एक जेमाइनल, दूसरे एक जेमाइनल थे, दूसरे विसिनल। जेमाइनल का मतलब दोनों एक्स किस पे हैं? ऑन द सेम कार्बन। और विसिनल मतलब बोथ दी एक्स ऑन, बोथ हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन, है ना। विसिनल का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे। यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? हम लोग विसिनल वाला यूज कर रहे हैं, है ना। पहले भी विसिनल वाला यूज किया था, किसमें? एल्कीन्स में। पर वहां पे विसिनल प्लस जिंक ऐसा रिएक्शन किया था हमने। विसिनल प्लस जिंक गिव्स एल्कीन, ऐसा रिएक्शन। तो वहां पर विसिनल प्लस जिंक किया था तो सिर्फ हैलोजन निकाला था, हाइड्रोजन नहीं निकाला था, है ना। और जब एल्काइल हैलाइड था, मतलब एक हैलोजन था सिर्फ, तभी हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करके एल्कीन बनाया था पहले वाले, है ना। और उसमें सेटजेफ रूल भी लगाया था, मैंने आपको सिखाया था सेटजेफ रूल कैसे लगाना है। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होंगे वहां से लेना है, याद है सबको। अब यहां पे देखो इसको हम लोग कैसे करने वाले। पहले तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे, फंडा हमारा ये होगा, एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है। जैसे कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। अब इसका मैंने क्या किया हुआ है? इसका मैंने डाइक्लोरो फॉर्म बनाया हुआ है, यानी कि डाइक्लोरो वाला फॉर्म फंडा लगाया उसमें, मतलब कि डाइक्लोरो इथेन बनाया हुआ है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन, बरोबर है ना। इसका मैं कॉमन नेम भी सिखाऊंगा आप लोग को HDA चैप्टर में, डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब बोलोगे ठीक है। अब इसको पहले आपने रिएक्ट करना है अल्कोहलिक KOH के साथ, ये भूलना नहीं है। मैंने हर बार बोला है कि KOH लिखा और नीचे अल्कोहलिक लिखना भूल गए तो 0 मार्क है, क्योंकि KOH एक्वस है कि अल्कोहलिक है, उसी के ऊपर पूरा का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म डिपेंड करता है। करेक्ट है। तो जब अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH का काम क्या है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करना। और डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करने का मैंने आपको तरीका कैसे सिखाया था, इसको हम लोगों ने अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोला था, याद करो। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को हमने क्या नाम से जाना था? इसको हमने अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहा था ना, या सिर्फ बीटा एलिमिनेशन भी कहा था, याद है। इसका मतलब कि अल्फा पे से आप फंक्शनल ग्रुप निकालते हो और बीटा पे से हाइड्रोजन निकालते हो। तो यहाँ देखना कि अल्फा पे से फंक्शनल ग्रुप यानी क्लोरीन निकाल दूंगा और उसके पड़ोसी यानी बीटा पे से हाइड्रोजन निकाल दूंगा। तो क्या बचा मेरे पास? CHCl, अभी डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन एक बार हो गया ना तो सिंगल का डबल हो गया, CH2। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से ध्यान से देखना, जिन बच्चों को नहीं समझ रहा फिर से देख लेना। मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने एलिमिनेशन किया, HCl निकाला, H निकाला, Cl निकाला और H निकाला। अब जो बच गया, जहां पे जो मैंने जो बचा उसको एज इट इज लिखा, CHCl CH2, और बीच में क्या लगा दिया? सिंगल की जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये तैयार हो गया। अच्छा, इसके साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली KCl प्लस H2। क्यों? क्योंकि आप KOH यूज कर रहे थे, HCl आपने निकाला, HCl प्लस KOH गिव्स KCl प्लस H2, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये जो कंपाउंड तैयार हुआ ये वाला, ये है विनाइल क्लोराइड। ये क्या है? विनाइल क्लोराइड, इसका नाम है विनाइल। अब आप बोलोगे सर ये विनाइल क्या होता है, हमको नहीं मालूम, तो भी बता दूं भाई। अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो विनाइल बनेगा। देखो, जैसे आपको मैं बोलूं इथेन है ये वाला, इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तो इसका नाम क्या होता है? इथेन से क्या बना? इथाइल, है कि नहीं। मीथेन से क्या बना? मिथाइल। तो इथीन से क्या बना? विनाइल। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? CH2 डबल बॉन्ड CH, क्या ये सेम है? CH2 डबल बॉन्ड CH, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों?
विनाइल ग्रुप। पीवीसी सबने सुना होगा, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप होते हैं तो विनाइल क्लोराइड से इसी से बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान में रख लेना। इसका नाम है, कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी तो आप सबको लिखने आता ही है, 1 क्लोरोइथीन, है ना, ये तो सबको लिखने आता है आईयूपीएसी 1 क्लोरो, या क्लोरोइथीन भी लिख दोगे तो भी बहुत है ना। ये हुआ स्टेप नंबर 1, ये हुआ स्टेप नंबर 1। 2 स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, ध्यान से देख लेना। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब जरा स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में बॉस, ये जो आपका विनाइल क्लोराइड बना था, सॉरी, ये विनाइल क्लोराइड अब अंडरगो करेगा दोबारा, सेकेंड टाइम इट विल अंडरगो एलिमिनेशन। नाउ आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ये सोचते हैं कि चलो यहाँ पर हम लोग वापस से ये यूज़ कर सकते हैं क्या, जस्ट 1 सेक। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग वापस अल्कोहलिक KOH यूज़ कर सकते हैं, पर देखो यार, जब भी सैचुरेटेड कार्बन थे ना, तो आप अल्कोहलिक KOH यूज़ करके आसानी से एलिमिनेशन कर सकते थे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर अगर आप अल्कोहलिक KOH लिख दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप अल्कोहलिक KOH लिख दो, तो कोई एज सच गलत नहीं लिख रहे हो आप, बट प्रेफर्ड क्या है इसमें एलिमिनेशन के लिए, प्रेफर्ड क्या है इसमें एलिमिनेशन के लिए, प्रेफर्ड रिएजेंट है, ध्यान से सुनना, इसमें एलिमिनेशन के लिए प्रेफर्ड रिएजेंट है NaNH2। क्या है प्रेफर्ड रिएजेंट? NaNH2, ध्यान से सुनना, NaNH2। NaNH2 क्या है? तो सोडियम विद अमोनिया का कॉम्बिनेशन है। क्या है NaNH2? सोडियम विद अमोनिया का कॉम्बिनेशन है, और इसको बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? सोडामाइड। NaNH2 को क्या बोलते हैं? सोडामाइड। तो देखो यहां पे देख लेते हैं, आपको दिखेगा NaNH2। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था? KOH अल्कोहलिक। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है? NaNH2। क्या ये बात समझ में आई एवरीबॉडी? NaNH2। या फिर वो ऐसा भी लिख सकता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, वो ऐसा भी लिख सकता था सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, एक ही बात है, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया बेसिकली NaNH2 बना सकता है, ठीक है। अच्छा, तो NaNH2 का भी रोल तो सेम है, एलिमिनेशन ही करने वाला है, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मुझे फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन करना था, मैं क्या रिएजेंट यूज कर रहा था बच्चों? अल्कोहलिक KOH। सेकेंड स्टेप में मेरे को एलिमिनेशन करना, मैं क्या रिएजेंट यूज कर रहा हूं? सोडामाइड। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई एकदम से? सॉरी, अब यहां पर देखो, तो फिर से यही सेम चीज होने वाली है कि क्लोरीन यहां से जाएगा और उसके पड़ोसी के पास से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा पे से क्लोरीन, बीटा पे से हाइड्रोजन, सेम चीज हुआ ना दूसरी बार भी, राइट? तो क्या होगा देखो, तो आपके पास होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्यों? और एक निकल गया। अच्छा, अभी HCl निकला, अभी क्या हुआ? HCl निकला, सेकेंड टाइम क्या निकला? HCl। तो जब HCl निकला तो ऐसा होगा क्या, इसको H मिल गया, इसको Cl मिल गया, सोडियम को क्लोरीन के साथ जाने में मजा आएगा, बोलो हाँ की ना? तो NaCl, और NH2 को हाइड्रोजन मिला तो क्या बन जाएगा बच्चों? अमोनिया बन जाएगा, है ना? आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने, यहाँ पे रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, देखो सिंपल एकदम ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है। अगेन रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, लॉजिकली आप रिएक्शन को एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीख सकते हो। फिर से समझाता हूँ, ये शॉर्ट में, थोड़ा लंबा है ना, 2 स्टेप में है, थोड़ा समझो क्या बोल रहा है अपन। पहला क्या बोल रहे हैं अपन कि भाई विसिनल डायहाइड लेने का मतलब बाजू बाजू के कार्बन पे 2 हैलोजन। क्या ये बात समझ में आई? तो ये विसिनल डायहाइड का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यस। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिया? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करता है, यानी कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या करता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो क्लोरीन और हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। कहाँ से? सेम कार्बन पे से? क्या नहीं, बाजू बाजू के कार्बन पे से। मतलब अगर क्लोरीन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा,
तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को निकालेगा। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन निकला, तो क्या बच गया? बचा हमारे पास विनाइल क्लोराइड। जिन बच्चों को नहीं समझता है उनके लिए बता रहा हूँ कि आप बाकायदा ऐसा करके देखना, ठीक है? जितना बचा उतना एज इट इज लिख देना, और जहाँ पे भी बॉन्ड कम पड़ रहे वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स लगा देना, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KClH2, वो तो ठीक है। स्टेप 2 में ये जो विनाइल क्लोराइड बना है, यहाँ से क्या होगा? क्लोरीन और हाइड्रोजन अभी एलिमिनेट होगा दोबारा, तो क्या बनेगा? एसिटिलीन, जो हमें चाहिए था ऑफ कोर्स, और NaCl। इसमें से नोट करने वाली चीज क्या है? नोट करने वाली बात क्या है बच्चों इसमें? तो नोट करने वाली बात ये है कि अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड दोनों ही एलिमिनेटिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही अच्छे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में काम करते हैं, पर फॉर स्टेप 1 वी यूज अल्कोहलिक KOH, for step 2 we use NaNH2 यानी कि सोडामाइड। क्या ये बात समझ में आ गई? KOH के बाजू में अल्कोहलिक लिखना नहीं भूल सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास CH3 CH Br CH2 Br ऐसा है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। क्या ये अभी भी विसिनल डाइहैलाइड की कैटेगरी में आएगा? ऑब्वियसली, बाजू बाजू के कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना है? KOH ऐड करना है। कौन सा? एक्वस की अल्कोहलिक है ना? एक्वस नहीं करना है गलती से भी, क्या करना है? अल्कोहलिक, क्योंकि हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, है ना? चलो, क्या करना है? देखो, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, बाजू बाजू के कार्बन से ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकाल दिया। अब बोलोगे ठीक है, तो CH3 C, क्या बचा उतना लिख दो, हाइड्रोजन निकाल दिया ना, CH3 C Br डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बराबर है बच्चों, प्लस KBr प्लस H2, है ना? काफी इजी। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं बस आप स्टेप्स फॉलो करो, आपका एक भी आंसर गलत कभी जा ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। और हर एक का नाम लिखने की आदत डालो, हर एक का IUPAC नेम लिखो, तभी आपका IUPAC एकदम बोलते ना सेकंड नेचर हो जाना चाहिए आपके लिए। IUPAC में गलती तो मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए IUPAC में गलती की। क्या है यहाँ पर? 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पे ब्रोमीन है, फर्स्ट पे डबल बैंड लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो प्रोपीन, 2 ब्रोमो प्रोपीन, प्रोपीन है उसके ऊपर सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका? स्टेप नंबर 1। अभी करते हैं स्टेप 2। क्या है यहाँ पे? कॉपी एंड पेस्ट। अभी सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं फॉर एलिमिनेशन? सोडामाइड यानी कि NaNH2। काफी इजी, अब ये याद हो जाएंगे। 2-3 बार जब रिएक्शन लिखोगे अलग अलग रिएजेंट के साथ में, तो ट्रस्ट में आपको सारे के सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। फिर ऑर्गेनिक की वो जो कंप्लेंट मैं सुनता हूँ बच्चों की, सर बहुत रिएक्शन है याद नहीं रहते। अरे भाई प्रैक्टिस करोगे सब याद रहेगा। और ऐसा भी मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि रट्टा मारो, अपन तो समझ के लिख रहे हैं और समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखें तो क्या बनेगा यहाँ पे? तो ये ब्रोमीन निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि भाई कहाँ से निकालूं हाइड्रोजन? ये 3 है इसके पास और इसके पास 2 है, भाई कहाँ से निकालेंगे आप बताओ? ऑब्वियसली 2 वाले के पास से, सीधी बात है ना। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया एल्काइन। बोलोगे हाँ, NaBr प्लस NH3। फिर से सेम टू सेम लॉजिक हमने फॉलो किया। इसका मतलब जब मैंने अल्काइल हैलाइड लेके एक बार एलिमिनेशन किया था तो मैंने एल्कीन बनाया था, और मैंने विसिनल डाइहैलाइड लेके जब 2 बार एलिमिनेशन किया
तो मैंने एल्काइन बना लिया। क्या ये बात भेजे में चली गई? और यही विसिनल डायहैलाइड लेके अगर मैं सिर्फ डिहैलोजिनेशन करता तो भी एल्कीन बनता था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया, जिंक के साथ किया हुआ है कि नहीं? तो ये पूरा क्लियर हो गया हमारा फंडा ऑफ क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड। अब जरा टेक्स्ट बुक की भाषा में भी देख लेते हैं कि भाई वो क्या बोलता है। तो रिमूवल ऑफ H and X, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, H भी निकालना है, X भी निकालना है, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, भाई मालूम है? ओके, विसिनल डायहैलाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म एल्कीनाइल हैलाइड, है ना? ऑफ कोर्स इसका नाम क्या होगा? एल्कीनाइल हैलाइड होगा ना। ये प्रोपीनाइल था, ये प्रोपाइल नहीं था, ये प्रोपीनाइल था। प्रोपीनाइल में ब्रोमाइड लगाया हुआ है आपने, है ना? तो एल्कीनाइल हैलाइड विच ऑन फर्दर रिएक्शन विद सोडामाइड फॉर्म्स एल्काइन। यहाँ पे जनरल रिएक्शन दिया, उसको छोड़ दो। मैंने आपको ब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो इथेन का ऑलरेडी मैंने डाइक्लोरो इथेन के साथ में ऑलरेडी बता दिया आपको रिएक्शन, डाइक्लोरोप्रोपेन के साथ भी बता दिया। सेम मैंने सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस करके सेम एग्जांपल यूज किए। ठीक है बच्चों, दैट इज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ क्या, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। और नेक्स्ट मेथड, अब नेक्स्ट मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा मेथड है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप टर्मिनल एल्काइंस यूज करके, आप टर्मिनल एल्काइंस यूज करके दूसरे एल्काइंस बना सकते हो। आप बोलोगे सर हम एमओपीज ऑफ एल्काइंस ही तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या बनाने, हमको एल्काइंस ही बनाने, तो हम टर्मिनल एल्काइंस, हाँ ये स्पेसिफिक मेथड वो वहां यूज करेंगे हम लोग जहां पर टर्मिनल एल्काइन हमारे पास ऑलरेडी है पर हमको नॉन टर्मिनल में बनाना है। क्या समझे आप? हमारे पास ऑलरेडी क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, राइट, लेकिन नॉन टर्मिनल हमको उससे क्रिएट करना है। इसका टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का मतलब समझा दिया मैंने, क्या होता है? जहां पे एंड पे, एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको टर्मिनल बोलेंगे, और जहां पे थोड़ा बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनल बोलेंगे, है कि नहीं? टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में इसको नहीं करेंगे अपन, पहले अपने लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसको, सिंप्लीफाइड मटेरियल में। ठीक है, पहले क्या बता रहा है वो समझो। यार बॉस आपको एल्काइंस बनाने हैं फ्रॉम स्मॉलर टर्मिनल टाइप के एल्काइंस। आपके पास छोटा वाला टर्मिनल टाइप का एल्काइन है और आपको उसको कन्वर्ट करना है टू हायर नॉन टर्मिनल टाइप ऑफ एल्काइंस। समझ रहे हो? मतलब कि आपके पास छोटा एल्काइन, अब छोटा एल्काइन सबसे सिंपल एल्काइन कौन सा है? अब बोलोगे सर एसिटिलीन है ना? तो मुझे एसिटिलीन से हायर वाले बनाने हैं तो भी ये मेथड काम आएगा, और मुझे टर्मिनल से नॉन टर्मिनल वाले बनाने हैं तो भी ये मेथड काम आएगा। समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। फ्रॉम स्मॉलर टर्मिनल एल्काइंस टू हायर नॉन टर्मिनल एल्काइंस, छोटे वाले टर्मिनल एल्काइन से बड़े वाले नॉन टर्मिनल एल्काइन बनाने के लिए भी ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम का है। तो इस मेथड को जरा समझते एकदम बेसिक्स में जाके। तो इस मेथड को समझने के लिए एक नोट पहले कर लेनी है आपको, एक नोट कर लेनी है। क्या नोट है, ध्यान से देखना। टर्मिनल एल्काइंस बिहेव लाइक एसिड्स। क्या है? टर्मिनल एल्काइंस जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बच्चों? एसिड। पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो जरा। कॉन्सेप्ट समझेगा तो ये रिएक्शन बहुत इजी लगेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो बाउंसर जाएगा। देखो, टर्मिनल एल्काइंस बिहेव लाइक एसिड, पहले ये सेंटेंस समझ लो। तो आप बोलोगे ठीक है सर हमने मान लिया टर्मिनल एल्काइन बिहेव लाइक एसिड। अब बताओ एसिड कौन होता है? रेडॉक्स चैप्टर में तो सिखाया मैंने आपको। एसिड कौन होता है? जो H+ देता है वो एसिड होता है कि जो OH देता है वो एसिड होता है? तो हमको ये पता है कि भाई एसिड ये वर्ड आ गया, इसका मतलब कि टेक्निकली इसका मतलब है कि ये गिव्स, व्हाट डज इट गिव? गिव्स H+, प्रोटॉन दे रहा है भाई, वो प्रोटॉन दे रहा है वो। हम बोलोगे हाँ। तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि यार ये मेरे पास एसिटिलीन है, तो ये टर्मिनल, इसमें तो एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, टर्मिनल ही है, फर्स्ट लास्ट क्या यही है, जो है वही है। तो जब ये एसिटिलीन इस तरह से स्प्लिट होगा, डिसोसिएट होगा, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड C द होल माइनस, और इसके साथ में मेरे को H+ देगा। क्या समझ में आई बात? समझी कि नहीं समझी? H+, आप बोलोगे हाँ ये सही है। और इस आयन का नाम क्या होगा? इस आयन का नाम क्या होगा? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक एसिड है, जैसे कि HCl है, और ये मेरे को H+ और Cl- देता है, तो आप बोलते हो अच्छा इसका नाम क्लोराइड है। इसका नाम क्या है? क्लोराइड का आयन है ये। माइनस चार्ज है तो क्या आता है आगे? आइड आता है। माइनस चार्ज है तो क्या आता है? आइड। तो जरा आप यहां पे दिमाग लगा के मुझे बता दो कि इसका नाम था एसिटिलीन, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटिलेनाइड आयन होगा, हाँ कि ना? है ना? एसिटिलेनाइड आयन होगा। क्या किया मैंने? ई हटाया और IDE लगाया। क्लोरीन में सेम ही किया ना तुमने। क्लोरीन में क्या करते हो? CHLORINE की जगह पे IDE लगा देते, एक ही बात है। तो ये ऐसा है, एसिटिलाइनाइड आयन है ना, बहुत टंग ट्विस्टर जैसा है ना नाम, एसिटिलाइनाइड आयन है। अच्छा, अब इसके अंदर समझो आपने मेटल लगा दिया। इसके अंदर क्या किया आपने? मेटल लगा दिया। तो आपके पास मेटल का एक एल्काइन डेरिवेटिव, या मेटल का एल्काइन का सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल का एल्काइन का सॉल्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल वैसा भी करके देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अच्छा चलो और एक पहले और सिंप्लीफाई करता हूं फिर समझाता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड, मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड, तो क्या बनता है? NaCl + H+, बरोबर है? मेटल का सॉल्ट बन जाता है ना? अब यही अगर मैं मेटल को, जैसे कि लिथियम मेटल है, उसको मैं एसिटिलीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, क्या एसिटिलीन एसिड की तरह काम कर सकता है? अभी तो बताया हाँ ऑफ कोर्स कर सकता है। यही तो पॉइंट है इस रिएक्शन का। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि ये सॉल्ट बनाएगा? कौन सा सॉल्ट बनाएगा? लिथियम Li + C ट्रिपल बॉन्ड CH + H+। क्या ये बात सबके भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना एवरीबॉडी। तो ये लिथियम जो है ये प्लस है और ये पूरा का पूरा ये माइनस था, ये ऐसे हुआ है ना। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ना वो लोग ने ये अजम्पशन पहले ही एकदम समझ लिया है और पूरा एक्सप्लेनेशन पहले दिया हुआ है कि भाई लिथियम का एक सॉल्ट क्रिएट हो चुका, किसके साथ रिएक्ट करके? एल्काइन के साथ रिएक्ट करके। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में। अब आपको टेक्स्ट बुक की भाषा अच्छे से समझ में आएगी। क्या बोलता है वो? टर्मिनल एल्काइंस में हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम। हम बोलोगे हाँ ऑफकोर्स टर्मिनल एल्काइंस में क्या है कि भाई कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है। बोलोगे ठीक है। सच हाइड्रोजन शोज एसिडिक कैरेक्टर, वो एसिड की तरह बिहेव करता है और कैन बी गिवन अवे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, वो H+ दे सकता है। यहां तक क्लियर है सब लोग? अब बोलोगे ठीक है भाई। अब ये जो एल्काइन था इसको लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट किया या लिथियम के किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो उसका लिथियम के साथ वाला सॉल्ट आपको मिल गया, जो मैंने यहां पे बनाया ऊपर। देखो यहां पे दिख पा रहा है आपको? सेम टू सेम सॉल्ट। तो यहां पे इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इट विद ओनली लिथियम, व्हाट यू कुड डू इज रिएक्टेड विद लिथियम अमाइड। अच्छा, पहले सोडामाइड किया था यूज, NaNH2 को सोडामाइड बोला था, तो क्या इसको लिथियम अमाइड बोल दूं? एक ही बात है, लिथियम अमाइड है। देखो तो बोलता है भाई लिथियम अमाइड जो है वो यूज कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि लिथियम अमाइड इज इजियर टू हैंडल देन सोडामाइड। सोडामाइड से ज़्यादा आसान है लिथियम अमाइड से रिएक्शन करना। और एसिटिलाइड, मेटल एसिटिलाइड बनता है। क्या बन जाता है? मेटल एसिटिलाइड बन जाता है। तो अगर लिथियम अगर ये लिथियम अमाइड आप लेते हो और उसको आप एल्काइन के साथ रिएक्ट करते हो तो लिथियम एसिटिलाइड बन जाता है। ये सॉल्ट लिथियम एसिटिलाइड बन जाता है। क्लियर बात? क्या ये रिएक्शन हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक हमने रिएक्शन शुरू भी नहीं किया है। हमने ये एक ऐसा कंपाउंड क्रिएट किया जो हमें आगे हायर एल्काइंस बनाने में मदद करेगा। पहले ये समझो जरा, ठीक है। और प्लस NH3, क्यों NH3 भाई? तो यार इसने NH2 दिया और इसने हाइड्रोजन दिया, तो NH2 और हाइड्रोजन मिलाकर क्या बन गया? अमोनिया। ठीक है, वो तो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट, उसको हटाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिथियम एसिटिलाइड कैसा बना ये समझ में आया क्या सबको? पहले ये बताओ। ये नोट था। क्यों बना लिथियम एसिटिलाइड? बिकॉज एल्काइन वॉज एबल टू बिहेव लाइक एसिड। वाई वॉज एल्काइन बिहेविंग लाइक एसिड? बिकॉज टर्मिनल एल्काइन में sp कार्बन होता है, sp यानी कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन, जिसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत हाई होता है। तो वो आसानी से प्रोटॉन दे सकता है, और प्रोटॉन दे सकता है यानी कि वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और कोई भी एसिड मेटल के साथ तो रिएक्ट करता ही है, तो सीधी बात है। हाँ सही है। तो अभी हमारा पूरा अभी तक अचीवमेंट क्या था? तो हमने अभी तक सिर्फ ये अचीव किया, ये सॉल्ट हमने अचीव किया। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ये बात? आई होप सो। लिथियम एसिटिलाइड हमने सॉल्ट अचीव कर लिया। अब यहां से असली रिएक्शन चालू होता है, ठीक है। यहां से असली रिएक्शन चालू होता है कि अब मुझे अगर हायर एल्काइन बनाना है तो मैं ये जो लिथियम एसिटिलाइड सॉल्ट मैंने बना लिया ना, ये जो मैंने लिथियम एसिटिलाइड सॉल्ट बना लिया है, उसको मैं एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करके हायर एल्काइन बना सकता हूं। तो मेरा एक्चुअल रिएक्शन क्या होने वाला है कि ये जो लिथियम एसिटिलाइड सॉल्ट है उसको एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करना है। तो मेरे एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल ये रहेगा, देखो लिथियम का सॉल्ट, ये वाला, इसको आपने रिएक्ट किया। अच्छा मैं ऐसा लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, CH ट्रिपल बॉन्ड C Li। समझ रहे हो? उल्टा लिखा मैंने, क्यों लिखा ऐसा समझाता हूं। इसको मैं एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता हूं, इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्या होगा? लिथियम विल ऑलवेज गो विद ब्रोमाइड, ऑब्वियसली। स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, बात ही खत्म। क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो क्या मेरा नेक्स्ट एल्काइन बन गया? बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एल्काइन हमारा बन गया प्रोपाइन। इजी। कैसे प्रोपाइन बना भाई? एक कार्बन इसने दिया, दो तो यहां पे थे ऑलरेडी, तो 3 कार्बन का एल्काइन बन गया प्रोपाइन। ऐसे मैं कोई भी एल्काइन बना सकता हूं, हायर वाला, कोई भी एल्काइन बना सकता था हायर वाला। बोलो हाँ या ना। अब बोलेंगे हाँ। देखो, अच्छा जरूरी नहीं कि नॉन टर्मिनल ही हो। मैंने क्या बोला? या तो हायर या तो नॉन टर्मिनल। अब जैसे मुझे अगर हायर बनाना है सिर्फ तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि नॉन टर्मिनल ही बनाना है ना। शुरुआत टर्मिनल से होनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल वाले कैसे होते हैं? एसिड जैसे। टर्मिनल वाले कैसे होते हैं? ज्यादा एसिडिक होते हैं, है कि नहीं? और एसिडिक होंगे तभी तो ये लिथियम एसिटाइलाइड बनाने में हेल्प करेंगे, और ये बनेगा तभी आगे रिएक्शन होगा। गया दिमाग में? तो प्रोडक्ट में हायर एल्कीन बनाना है, जरूरी नहीं कि वो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, जो भी हो। ठीक है। अच्छा फिर इस तरह का ये है, समझो
लिथियम, और यहां पर क्लोरीन है और CH3 CH3 इस तरह। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, नाम भी लिख देता हूं सबके। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है। IUPAC क्या होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन, है ना। क्या बनेगा बच्चों? क्या करना है? जिनको नहीं समझ रहा उनके लिए बताऊं भाई, जिनको अभी भी नहीं समझ रहा होगा, कुछ बच्चे होंगे ऐसे ऑब्वियसली, तो इतना, बस इतना आसान है यार। आप एक पेंसिल लो, बॉक्स करके देखो ना, जो बचा उसको एज इट इज लिख दो। इससे ज्यादा तो इजी नहीं हो सकती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बच गया? अब कोई अंधा ही होगा जो देख के भी नहीं लिख पाएगा अभी, वो तो है कि नहीं। अपन तो देख के तो लिख पाएंगे ना यार। CH ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बचा? CH3 बस ध्यान देना है, बस फोकस करना है आपको। ऐसा भी नहीं कि कुछ रट्टा मारना है, फोकस करना है कि क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बस उतना लिखना है। और क्या? LiCl। क्या ये बात समझ में आई सबको? इसका कॉमन नेम लिथियम एसिटिलाइड था। क्या था? लिथियम एसिटिलाइड। बट इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन है ना, देखो IUPAC नेम कहाँ गया? अब देखेंगे तो इथिनाइल लिथियम है, जैसे एल्काइनाइल लिथियम। 2 कार्बन है तो इथाइनाइल होगा। 2 कार्बन है तो क्या रहेगा? इथाइनाइल। सॉरी, ये क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड है ऑब्वियसली। मिथाइल ब्रोमाइड एंड प्रोपाइन ऑफ कोर्स। अगेन कॉमन नेम क्या बताया था इसका मैंने? लिथियम एसिटाइलाइड। और अगर IUPAC लिखना है तो इथाइनाइल है ना, ये इथाइनाइल लिथियम। क्या ये बात सबको होपफुली समझ में आ गई होगी? इसका नाम क्या है ये कंपाउंड का? चलो बताओ, इसका नाम क्या रहेगा IUPAC में? तो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, और नंबरिंग 1 2 3 एंड 4 है ना बच्चों। फर्स्ट पे आपका फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। तो नाम क्या रहेगा? 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। 4 कार्बन की चेन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 1 आइन, थर्ड पे मिथाइल है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये हुआ हमारा क्या? हायर एल्काइन बनाने का तरीका फ्रॉम लोअर टर्मिनल एल्काइन। पूरा ध्यान से एक बार देख लेना कि नोट जो शुरू हुई थी हमारी कि ये लोअर टर्मिनल एल्काइन हमने क्यों सिलेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट था। तो टर्मिनल एल्काइन जो है वो एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि ये H+ डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। और IDE क्यों हुआ ये भी बताया, क्योंकि भाई नेगेटिवली चार्ज आयन बन रहा है प्रोटॉन निकलने के बाद, तो लिथियम एसिटाइलाइड आपका बन रहा था। और वो जो लिथियम एसिटाइलाइड यानी लिथियम सॉल्ट है, उसको आप एल्काइल हैलाइड के साथ यूज करके एल्काइन बनाते हो। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर लिथियम एसिटाइलाइड समझ गया तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, चलो देखें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर उन्होंने इथाइन का एग्जाम्पल लिया, पहले उसको कन्वर्ट किया लिथियम इथाइनाइल लिथियम में, और फिर उसको ब्रोमो इथेन के साथ कन्वर्ट करके आपका ब्यूट 1 आइन बनाया है। सेम टू सेम जो रिएक्शन मैंने दिया, सिर्फ मैंने आपको जैसे बताया कि ये पार्ट जो है ये मैंने आपको पहले नोट में लिखवा दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट इज खत्म, एमओपीज खत्म, बहुत सिंपल था एमओपीज ऑफ एल्काइंस। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम एल्केन एल्काइन का यार, एकदम सेम। क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड ऑल। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये ज्यादा पोलर नहीं होते, हार्डली पोलर होते हैं। तो पानी में कौन डिसॉल्व होता है? क्योंकि पानी खुद पोलर है, तो पानी में पोलर चीजें डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर चीजें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन मास बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग।
ऑलवेज, ये सेम है ना, हमने रटा हुआ है ये तो, इंक्रीज विद कार्बन नंबर या इंक्रीज विद मास बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, ये लिख के रखेंगे बच्चों, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इंक्रीज विद मास बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग। ठीक है, चलो तो ये हुआ हमारा एमओपीज ऑफ एल्काइंस यहां पर खत्म। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो दिया हुआ है वो है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। ये सेम चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की ऊपर नोट में, तो जरा इसको थोड़ा डिटेल में थियोरेटिकली इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक लैंग्वेज। क्या बोलता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर्स क्यों है, एल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर क्यों है। तो जरा नोट करो कि मैंने अभी आपको आज लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि एल्कीन और एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम क्या है, तो आपको ये बताया था sp3, sp2 और sp, ये बताया था, है ना। तो यार फंडा ये है कि एल्काइन में बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। कैसा है बच्चों, sp। sp का मतलब क्या होता है, sp का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। sp का मतलब क्या होता है, एक s ऑर्बिटल दूसरा p ऑर्बिटल। तो टोटल कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल्स हुए ना, एक s और एक p, मतलब अरे यार घोचू, मतलब सेम ही तो है भाई, सही है। ऑफ कोर्स आप बोलोगे सर हाँ ये तो ऑब्वियस बात है भाई, एक s है एक p है, मतलब टोटल कितने, 2 है। 2 में से s कैरेक्टर कितना था, क्या बोला मैंने, 2 में से परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। तो आप बोलोगे सर 2 ऑर्बिटल थे टोटल, उसमें से s एक था, तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर वाज 1/2, आउट ऑफ 2 1 वाज s। समझा क्या बोला। अच्छा सेम चीज अगर मैं आपको sp2 के लिए पूछता तो आप क्या बोलते, आप बोलते 1/3। क्यों, क्योंकि टोटल 3 थे ना, एक s और 2 p थे, टोटल 3 में से एक s था। और वही मैं आपको sp3 के लिए पूछता तो आप क्या बोलते बच्चों, 1/4। क्या ये बात भेजे में जा रही है, 1/4 को 25% बोलूं, हाँ 1/4 मतलब क्वार्टर ना, 25%, 1/3 मतलब 33.3%, और ये कितना हुआ 50%, है ना। तो फंडा ये है बॉस कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है ना उतना ज्यादा एसिडिटी भी होती है। क्या ये बात समझ में आया, मैंने क्या बोला। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में या किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है, क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होता है। तो अगर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में यदि हम कंपेयर करें तो ज्यादा s कैरेक्टर किसके पास था, 50% है भाई इसके पास। तो हाँ, तो एल्काइन में इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर भी होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको, हाँ ये आपको समझना है। तो अब देखो क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड टू CC ट्रिपल बॉन्ड हैज एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा CC ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कब आएगा, टर्मिनल पे आएगा, ऑब्वियसली सीधी बात है, इसलिए हम लोगों ने टर्मिनल की बात की थी। अच्छा लिथियम अमाइड LiNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हमने यूज किया लिथियम अमाइड, देखो हमने यूज किया ना, ये देखो ये रहा लिथियम अमाइड हमने यूज किया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एल्काइन के साथ फटक से रिएक्ट करता है। इससे क्या प्रूव हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस तुम्हारे साथ रिएक्ट कर रहा है तो इससे प्रूव हुआ कि तुम एसिड हो, हाँ सीधी बात है। अगर बेस मेरे साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैं एसिडिक हूं, यही तो प्रूफ होगा ना। तो देखो लिथियम अमाइड यानी कि LiNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड इट रिएक्ट्स फटाक से विद टर्मिनल एल्काइंस टू फॉर्म लिथियम एसिटाइलाइड। क्या ये मैंने प्रूव किया आपको, आप बोलोगे हाँ, इंडिकेटिंग एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। तो कोई आपको ये पूछे कि हाउ इज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस प्रूव्ड, तो आप क्या बोलोगे, बाय इट्स रिएक्शन विद लिथियम अमाइड। क्या ये बात भेजे में गई सबके। टर्मिनल एल्काइन का एसिडिक नेचर कैसा, किसी भी चीज का एसिडिक नेचर कैसा प्रूव करोगे, कॉमन सेंस लगा जरा। किसी भी कंपाउंड का तुमको बोलो हाँ ये लो, ये एक टेस्ट ट्यूब, वैसे ये चाय का कप है,
बट समझो एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर एक कंपाउंड है, बताओ ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो दो ही तरीके ना तुम्हारे पास, एक तो लिटमस टेस्ट करोगे, हाँ फिजिकल, अगर फिजिकली देखना है तो लिटमस टेस्ट करोगे, लिटमस पेपर डालोगे। दूसरा बेस डाल के देखोगे, अगर रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक है, नहीं कर रहा तो बेस है। कॉमन सेंस है कि नहीं? तो कौन सा रॉकेट साइंस बताया इसमें कि भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है एल्काइन के साथ, इसका मतलब एल्काइन एसिडिक है। कौन सी बड़ी बात है, सही तो है। वाई इज इट सो, क्यों एसिडिक है? अभी बताया मैंने क्यों है भाई एसिडिक। तो यहां पर बॉस हाइड्रोजन एटम इज अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन। क्या मैंने सिखाया आपको? ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिड है। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होता है? 50% होता है। क्या ये बात मैंने समझाई आपको? यस बच्चों, तो 50% s कैरेक्टर है, और जितना ज्यादा s कैरेक्टर है उतना ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर भी होता है। क्यों? अच्छा, उसका रीजन भी है, क्योंकि sp जो है ना उसमें s कैरेक्टर है, तो s ऑर्बिटल जो है ना वो न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक होता है, तो वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। और अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ना चाहता है ना, हाँ, तो वो क्या करता है, वो कार्बन को नेगेटिव बनाना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो बोलता है भाई हाइड्रोजन दे दे H+ के फॉर्म में, ताकि नेगेटिव चार्ज रिटेन हो जाए। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज रिटेन करेगा अपने पास। जो चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या करती है? नेगेटिव चार्ज अपने पास रिटेन करती है। तो H+ है ना, प्रोटॉन को बाहर फेंक देता है। समझ में आया बात? तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द कार्बन इन टर्मिनल एल्काइंस, हाइड्रोजन एटम इज इजीली गिवन अवे एज प्रोटॉन टू अ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस जो है उसको H+ चाहिए, एसिड जो है उसको H+ देना है। दोनों का काम हो गया भाई, दोनों का काम हो गया। अच्छा, अब जैसे इथाइन, अगर मैं एसिटिलीन की बात करूं बच्चों, तो यहां और यहां दो बार उसके पास हाइड्रोजन है ना, तो ये तो हाईली एसिडिक हो गया कि नहीं? दो हाइड्रोजन है उसके पास, तो दोनों टर्मिनल पे हाइड्रोजन है, तो ये मोनो, यानी कि एक बार लिथियम आया और अभी फिर दो बार लिथियम भी आ सकता था, क्योंकि ये रिएक्शन वो दो बार कर सकेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके पास दो टर्मिनल हाइड्रोजन है। क्या ये देख पा रहे हैं आप लोग? लेकिन अगर मैं इसको प्रोपाइन से कंपेयर करूं तो प्रोपाइन के पास तो एक ही है, क्योंकि यहां पे तो मिथाइल ग्रुप है। देखो जरा ध्यान से, तो मुझे बताओ कि अगर मैं एसिटिलीन और प्रोपाइन में कंपेयर करूं तो ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिटिलीन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि उसके पास दो हाइड्रोजन है देने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इथाइन और प्रोपाइन में से इथाइन ज्यादा एसिडिक है। और अगर इन जनरल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में करूं तो ऑब्वियसली भाई sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। काय को? क्योंकि s कैरेक्टर 50%, 33%, 33.3% और 25%। आई होप ये बात एकदम से क्लियर हो गई सभी बच्चों को। ये चीजें नोट करके रखेंगे आप लोग, जो मैं मार्क कर रहा हूं वो ध्यान से नोट करके रखेंगे हर चीज। ये हुआ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। ठीक है, यहां तक अपना अभी कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में अपन एल्काइंस का वो केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट और फिर एरोमेटिक पे जाएंगे, कंप्लीट करेंगे।